अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट की थी नाइन्थ की केमिस्ट्री और नाइन्थ की केमिस्ट्री के अंदर आज हमारा एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ठीक है बच्चों, तो मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। बेसिकली जो मॉलिक्यूलर मास है ये आपके पास है सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक masses of all the elements, all the elements present in a molecule, present in a molecule are composed. ठीक है। एटॉमिक मास क्या है बच्चों? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें दो एलिमेंट्स है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। तो इनके एटॉमिक मासेस को हमने सम करना है, तो जब हम सम करेंगे तो हमारे पास वो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। और इसी के साथ फार्मूला मास भी है, ये भी आपके पास सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे जो बात होगी वो बात आपके पास होती है आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, फार्मूला मास बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा, लेकिन सिर्फ ये जो लफ्ज है ये यूज हो रहा है आयनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस होगा, उसी तरह हम फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास की तरह हम इसको फाइंड करेंगे, लेकिन सिर्फ आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर हम उसको फाइंड करें तो वो हमारे पास फार्मूला मास कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसके लिए हमारे पास है, मिसाल के तौर पे एक जनरल सा फार्मूला हम लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, आपके पास है नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पे जो कोफिशिएंट है पहले एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है वो हमने यहां पे लिखना है मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास। यहाँ पे जो एटॉमिक मास लिए जाते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका जो एवरेज एटॉमिक मास है, ये हम करेंगे एंड सो ऑन। अगर तीसरा एलिमेंट्स है तो फिर उसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास, तो इसी तरह हम फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, उसके बाद उसका एटॉमिक मास, फिर उसके बाद प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके जितने नंबर्स होंगे उसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसके एटॉमिक मास का, मास के साथ, और फिर उसको प्लस करना है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं एक कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक कंपाउंड है सिंपल सा H2O, ठीक है। अब वाटर का हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कोई कोफिशिएंट यहाँ पे है, कोई भी नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है 2, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक मास है 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स यहाँ पे H2 है, तो 2 हमने ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय इस H का एटॉमिक मास, तो H का एटॉमिक मास आ गया 1, प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे कोई सेकंड एलिमेंट्स एक ही एटम है, तो 1 मल्टीप्लाइड अगर हम करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 16
और उस इसका जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास इसका आएगा, वो हमारे पास होगा 18 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, ये तो वाटर का हो गया, हमने इसको इस तरह फाइंड कर दिया। अगर कोई और इस तरह का मॉलिक्यूल आता है जिसका हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, मिसाल के तौर पे हमारे पास है NH4 होल थ्राइस SO4। ठीक है बच्चों, ये एक कंपाउंड है, होल ट्वाइस कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास एक कंपाउंड है NH4 होल ट्वाइस SO4। अब इसका हम कैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे? तो इसके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल है कि आपके पास ये जो होल 2 है, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके नंबर के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम इस तरह करेंगे। सबसे पहले देखें हमारे पास ये एलिमेंट्स, आप लिख लें कि यहाँ पे कितने कितने एलिमेंट्स हैं। इस 2 को हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n, प्लस इस h को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास टोटल h होंगे 8h, प्लस उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है s सल्फर, तो सल्फर एक ही है, एक s हो गया, प्लस आपके पास जो ऑक्सीजन है ये आपके पास है 4O। ठीक है बच्चों, अब इनका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, या अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसके साथ इसका एटॉमिक मास उन्होंने लिखा होगा। तो कैसे करेंगे? 2n2 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, प्लस 8 इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास है 32, प्लस 4 इनटू 16। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास है 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, आपके पास हो जाएगा 64। अब आप इसको जमा करें तो 28 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा 36। ठीक है बच्चों, प्लस 32 प्लस 64। अब ये आप 36 प्लस 32 को हम सम करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 68, फिर 68 और 64 को करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 और 61, 20 और 8 और 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 132 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, इसको हमने ऐसे फाइंड करना है। तो दोबारा इसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास है NH4 होल ट्वाइस SO4 है, तो हमने इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड किया? 2 नाइट्रोजन है और साथ में 8H है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपके पास 14 हो गया, ये 28 आ गया। अच्छा, दूसरा 8 आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो ये आपके पास 8 आ गया। उसके बाद सल्फर का एटॉमिक मास 32 आ गया और ऑक्सीजन का ये आपके पास 16 आ गया। ठीक है, 4 को 16 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 28 आ गया, ये प्लस 8 आ गया, प्लस 32 आ गया और प्लस 64 आ गया। तो जब हम इसको सम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 64 और 32 को अगर हम करें तो ये 96 बन गया। 96 को प्लस 8 कर दे तो 96 प्लस 8 करेंगे तो ये 104 होगा, और 32 में 28 में उसको जमा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 132 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमने मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड करना है। इसके बाद हमारे पास है एक कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं F, या इसके अलावा कोई कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं H2SO4, एक सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका एटॉमिक मास, इसके एलिमेंट्स का मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन 1, सल्फर 32 और जो ऑक्सीजन है ये 16 है। ठीक है बच्चों, अब इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे? आप जरा वीडियो को पॉज करें और इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें। तो उम्मीद है आपने फाइंड किया होगा। तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स देख लें कि आपके पास कितने हैं। देखें, हाइड्रोजन आपके पास 2H है, सल्फर आपके पास 1 है, प्लस ऑक्सीजन आपके पास 4O है। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे होगा? 2 into 1 प्लस 32 प्लस 4 into 16,
2 into 1 2 number of atom of hydrogen प्लस उसका मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास प्लस सल्फर सल्फर का एटॉमिक मास प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 4 और उसका एटॉमिक मास इतना हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास जो बनता है ये बनता है 98 एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका मॉलिक्यूलर मास बनता है। ठीक है बच्चों, ये इसका मॉलिक्यूलर मास बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये मॉलिक्यूलर मास समझ आ गया होगा। अच्छा, फार्मूला मास की एक एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं तो फार्मूला मास सेम प्रोसेस होगा इसी तरह जिस तरह हमने इसके लिए किया, लेकिन सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास है NaCl या आपके पास है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, या इसके अलावा आपके पास है Na2O सोडियम ऑक्साइड है। ये आयनिक कंपाउंड है। तो इस आयनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला में इसको फाइंड करेंगे, सेम इसी तरह का प्रोसेस होगा। सबसे पहले अगर हम NaCl के लिए करें तो क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर ज्यादातर जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स मौजूद है उसका एटॉमिक मास गिवन होगा। अगर नहीं भी गिवन तो इसका मतलब है कि वो आपने कोर्स के अंदर पढ़ा हुआ है। तो क्या आपके पास है सोडियम, सोडियम एक है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, प्लस जो क्लोरीन है नंबर ऑफ एटम्स एक ही है और इसका एटॉमिक मास है 35.5। तो दोनों को अगर हम सम करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। ये आपके पास इसका फार्मूला मास बन गया। ठीक है बच्चों, सेम उसी तरह का प्रोसेस है, इसका फार्मूला मास बन गया। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे आपके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो इसका फार्मूला मास अगर हम फाइंड करें बच्चों तो सबसे पहले देखिए आपके पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं। ये आपके पास है 2Al प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 3O, इतने ही है। अब जो सिंबल लिखा है उस सिंबल की जगह पे हमने इसका एटॉमिक मास लिखना है, एवरेज एटॉमिक मास। तो ये आपके पास होगा 2N2 27 प्लस 3N2 16। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के भी और ब्रैकेट दोनों कर सकते हैं। तो ये आपके पास बन गया कितना बच्चों, एक 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन गया 54 प्लस 48। ठीक है बच्चों, ये 54 कहां से आया, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करके 54 आया, प्लस जो 16 है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 48। अब दोनों को हम सम करते हैं तो सम करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 48 और 54, तो ये 90 और ये आपके पास बन गया 102 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, ये आयनिक कंपाउंड के लिए, तो इसको फार्मूला मास कहेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा लेकिन सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए होगा। अच्छा, एक और इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सोडियम ऑक्साइड है। तो सोडियम ऑक्साइड ये आप सॉल्व करें, जरा वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व कर लें। तो उम्मीद है आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो ये आपके पास कैसे होगा, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम 2। ठीक है, प्लस आपके पास ऑक्सीजन कितना है, एक। अब आप यहाँ पे 2 × 23 प्लस 16, ये आपके पास बन जाएगा 46 प्लस 16। ठीक है बच्चों, 46 का है, 23 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 46 आ गया, प्लस 16 आ गया। 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, तो दोनों को अगर हम सम करें तो ये हमारे पास बनता है 62 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये हमने फार्मूला मास की एग्जांपल्स की, ये हमने मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल्स की, दोनों बिल्कुल सेम है, प्रोसेस उनका सेम है। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए और ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना समझ आ गया होगा। थैंक यू।